नमस्कार स्टूडेंट फ्रेंड, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। हम लोग ये यूपी जो SSSC है ना, और इसका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो कौन सा है, पैट। इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, साथ ही कुछ अन्य भी वीडियो डालेंगे टॉपिक से रिलेटिव, इससे संबंधी। लेकिन ये यहाँ पे एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जो कि सीरीज किसकी होगी, प्रैक्टिस सेट की। तो ये प्रैक्टिस सेट अपना पहला है, और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ जैसे कि जीए जो प्रश्न आते हैं, साइंस के जो प्रश्न आएंगे, और जो जीके के प्रश्न आएंगे, और कुछ मैथ के प्रश्न भी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। और साथ ही इसका एक और पार्ट आएगा, 01 का ही पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक लेंगे, जिसमें गद्यांश पद्यांश होंगे। इसमें कुछ हिंदी के भी टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर सभी को पता है। इसका आंसर क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल जो पाकिस्तान में है, मतलब कौन सा स्थल जो पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था। तो हैन स्वांग, ये था चीनी यात्री, ये सबको पता रहता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन से थे। तो इसका आंसर क्या है, टोडरमल। तो चौथे प्रश्न का आंसर कौन सा है, टोडरमल। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर है मीर कासिम। किसने धोखा दिया था, मीर कासिम ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों में से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन से कारण ऐसे थे। तो ये 6वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर है चोरी चोरा हत्याकांड के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है जी सुब्रमण्य अय्यर। इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो ये सबको पता रहता है। तो उनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की आंतरिक सरकार की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है सिंगापुर। इसका आंसर क्या है, सिंगापुर। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है, केसरी के संस्थापक कौन थे, लोकमान्य तिलक। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हम लोग भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थार। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार मरुस्थल। इसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका सभी को आंसर पता रहता है। इसका आंसर है सुंदरबन डेल्टा। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है, स्थान कौन सा है उद्गम। तो इस प्रश्न का आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है, सभी को पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खाने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर सबको पता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये भूगोल के टॉपिक में पढ़ाया जाता है, सब पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर देंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर तो सभी को पता रहता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर है 1969। किस वर्ष हुआ था, 1969। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा जो है वो 1999 में शुरू की गई थी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आंसर है MS स्वामीनाथन, इनको कहा जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी भारी उद्योग। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या नाम दिया जाता है? राज्यसभा। इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राजस्थान नहीं है? तो इसका आंसर है ग्राम सहकारी समिति। ये लिमिटेड होती है, ये पंचायती स्थान नहीं होती है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है न्यूटन के तीसरे नियम पर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगला प्रश्न है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करता है, तो किस लेंस का उपयोग करता है? तो ये करता है उत्तल दर्पण, दर्पण का उपयोग करता है। किससे? उत्तल दर्पण का। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? ये बहुत सिंपल है, किसका है? अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3600, और अगर हम लोग एक में 3600 का भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0027। तो इसका आंसर कितना होगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे आएंगे, ये खुद से भी करके देखना। अगला प्रश्न है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। यहाँ पर समझिए एक लाइन, ये 40% सेब को बेच देता है, तो उसके पास टोटल सेब कितने हैं? अभी भी 60% है। और यहाँ पर वो बता रहा है इसकी वैल्यू कि अभी भी उसके पास कितने सेब हैं? 420। यानी कि जो 60% सेब हैं उसी की वैल्यू कितनी है? 420। तो मूल रूप से उनके पास कितने सेब थे, यानी कि उसके पास टोटल कितने सेब थे, है ना? यही पूछा गया ना कि टोटल कितने सेब थे। तो कुछ नहीं करना है, 420 बटे 60, और 60 यानी कि अगर हम लोग यहाँ के परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर कितने से इंटू हो जाएगा? 100 से, क्योंकि हम लोगों को पता है परसेंटेज जब भी हटता है तो परसेंटेज के बटे कितने हो जाता है? 100। अब 60 के ऊपर जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 6 से कटेगा 7 बार, आंसर कितना आ गया? 700। क्या इसमें ऑप्शन है 700? तो हाँ, इसमें ऑप्शन है 700, तो इसका आंसर कितना है? 700 सेब। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 64,009 का वर्गमूल कितना है? तो फ्रेंड इसका वर्गमूल आप निकाल के देख लीजिएगा, डायरेक्ट निकाल के बताएं दे रहे। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 253। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन कितना होगा? 253। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5a बराबर कितना दिया है? यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा, 5a बराबर कितना दिया है? 3125। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें इस तरीके से, 3125 में 5 से काटें तो ये कटेगा, है ना? तो इस तरीके से काट लेंगे। ठीक, तो कुल मिला के ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। इस तरीके से निकालें, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a, और 5a की पावर कितने आ जाएंगे? 5। यही होगा ना? अब यहाँ पर ये चीज़ कॉमन हो गई तो ऊपर के अंक भी क्या हो जाएंगे? कॉमन, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 5।
अब हम लोग अपने सवाल में 5 जो लिखा है उस a में 5 की पावर a का मान रख देंगे। a का मान कितना रख दिया हमने 5, तो कितने आ गए, 5 में से 3 गए 2, तो आंसर कितने हो गए 5 25। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए a 5 25। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है, एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने तक 6435 रुपये 6457 रुपये कितने की बात कर रहे हैं वो 5 महीने तक टोटल कितनी हो गई इसकी 6435 रुपये प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6592 रुपये है ना। तो इस तरीके से 5 महीने तक जो उसकी बिक्री टोटल है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 34,009। अगर हम इसको करें तो कितनी हो जाएगी 34,009, यही हो जाएगी 34,009। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है, अब सवाल में कह रहा है कि 6वें महीने उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत कितना हो जाए 6500, यानी कि कितनी हो जाए 6वें महीने कि उसका औसत कितना हो जाए 6500। तो कितनी हो जाना चाहिए 6वें मंथ बिक्री उसकी कितनी हो जानी चाहिए, तो हर महीने कितना उसका औसत कितना हो जाए 6500। तो 6500 में हर 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, 6 महीने 6500 हो जाए तो 6 का गुणा कर दो औसत में, औसत के फॉर्मूला के हिसाब से। और जो यहाँ तक की टोटल हुई कितनी हुई 34,009, इसको घटा दो तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये अपना 39,000 माइनस के 34,009 कर दें तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा घटाने पर ये आ जाएगा 4991 रुपये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ये वाला। ठीक है दोस्तों, एक बार लगा लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी से रिलेटेड है, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है, तो ये पता होना चाहिए। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है, वी प्लस अव प्लस हार, ये होगा संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, वक्ता का शब्द विलोम क्या होता है, तो वक्ता का शब्द विलोम होता है श्रोता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंसू पीकर रह जाने का मतलब है चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑफिस में हर एक प्रतीक की चर्चा हो रही है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये हो सकता है। यह आदमी सबकी राज जानता है, ये भी नहीं हो सकता। बीज अंकुरित होने वाले ना, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सीधा 51वां प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि इसके बीच में रीजनिंग के थे तो रीजनिंग को हम लोग अलग से उसमें कवर करेंगे, रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी पैड के लिए। जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतरा नासा के रोबोट का नाम क्या था, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नासा के रोबोट का नाम क्या था, पर शेवे ने। ठीक है, तो कुछ इसका ध्यान रखो कि इसको लॉन्च कब किया गया था, यानी कि कब उतारा गया था, तो 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसने मंगल की जमीन को टच कब किया था, यानी कि छुआ कब था, तो ये है छुआ था इसने 18 फरवरी 2021 को। ध्यान रखना इतना डाटा। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 52वां, स्पेस ओवन 2022 बैडमिंटन में महिला का एक खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। किसने जीता, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है चंद्रभान ख्याली। चंद्रभान ख्याली। अब आते हैं 54वें प्रश्न में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जो बाइडन। क्या है नाम, जो बाइडन।
अगले प्रश्न पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो कौन है ये खिलाड़ी? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। अगले प्रश्न पे आते हैं, पुरुष एकल विंबलडन 2022 किसने जीता? तो खिलाड़ी से एक वीडियो भी डला है, वो ही इम्पोर्टेंट है, आएंगे उसमें से 100%। तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविक। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? तो ये कहाँ पे पूर्ण रूप से चालू हुई? तो रामागुंडम तेलंगाना। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, G20 के नए शेरपा कौन बने? तो G20 के नए शेरपा जो हैं वो अमिताभ कांत बने। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे। 60 पे आते, इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर कौन सा है? तो इसका आंसर है मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था अभी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कलन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चित्रकार के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जो है वो अपनी जापान की मुद्रा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो जरा सोचिए, इस प्रश्न का जवाब है चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अजमेर। कहाँ पे किया जाएगा? अजमेर में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया जाता है? तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाएं दर्शाई जाती हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने हैं? तो इसका आंसर है 193। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, ये कुछ पहला सेट था अपना। हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्ज़ाम निकल नहीं जाता, और मैथ के भी कुछ सवाल, रीजनिंग के भी कुछ सवाल, और कुछ ये पठित और अपठित ये भी पढ़ेंगे, रीजनिंग के भी देखेंगे जो आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर। हमारा स्कोर 75 से 95 के बीच आना चाहिए। थैंक यू देखने के लिए, साथ दीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।